हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिया स्टूडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें हम बात करेंगे सेल टू सेल सिग्नलिंग के बारे में, केमिकल मैसेंजर्स के बारे में, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखा जाएगा। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले पे यहाँ पर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है सबसे पहले। अब इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आ रहा है ये हम जानेंगे। ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर रेगुलेटेड बाय द टू मेजर सिस्टम्स। इसमें कौन कौन से सिस्टम्स आ रहे हैं? पहला आ रहा है नर्वस सिस्टम आ रहा है इसमें, एंड दूसरा आ रहा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एक समझ लीजिए आप रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, या फिर जो ऑर्गन्स वर्क करते हैं, या ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, या फिर जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, जो भी ये सब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, ये रेगुलेट होती है टू मेजर सिस्टम से। एक नर्वस सिस्टम है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम में क्या क्या पाया जाएगा? ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा, सेंसरी ऑर्गन्स आएंगे, एंड ऑल द नर्व्स दैट कनेक्ट दिस ऑर्गन विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा बहुत सारे नर्व्स आएंगे जो कि इन ऑर्गन से बाकी बॉडी, जो हमारी रेस्ट ऑफ बॉडी, उसको कनेक्ट करता है। तो मतलब कि नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा? ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड है, सेंसरी ऑर्गन्स है, एंड ऑल ऑफ द नर्व्स दैट कनेक्ट दीज ऑर्गन्स विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और वो नर्व्स आते हैं जो इन ऑर्गन्स को बाकी बॉडी से कनेक्ट करते हैं। और ये सब जो है, ये नर्व्स, ये या फिर ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, सेंसरी ऑर्गन्स है, और ये जो नर्व्स वगैरह हैं, ये सब टुगेदर मिलकर, साथ मिलकर काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, और जो हमारी बॉडी का अलग अलग पार्ट होता है उनके बीच कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम किसी हॉट प्लेट को टच करते हैं, और टच करने के बाद अपने हैंड को तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं। मान लीजिए किसी कोई गर्म बर्तन है, हमने उसको टच किया, जैसे टच करते हैं पता चल जाता है कि वो चीज़ गर्म है और उसको हमें टच नहीं करना है, तुरंत हमारा हाथ ऑटोमेटिकली हट जाता है, क्योंकि वो जो चीज़ होती है वो गर्म है, हम टच करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। इतना हमारी ब्रेन जानता है हमारा। तो मान लीजिए जब हम किसी हॉट प्लेट को या हॉट बर्तन को टच करते हैं, तो हमारे जो नर्व्स हैं वो एक सिग्नल भेज देता है हमारे ब्रेन को। मान लीजिए हमने किसी चीज़ को टच किया, जैसे टच किया, अब वो चीज़ कैसे थी? डेंजर थी। तो उस तुरंत हमारा जो नर्व्स होते हैं वो सिग्नल भेज देते हैं हमारे ब्रेन को कि हाँ, ये चीज़ जो है वो हम जो टच कर रहे हैं वो गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है, इससे हमको नुकसान हो सकता है। तुरंत हम अपना हाथ हटा लेते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। किस में रिलीज करती है? ब्लड के स्ट्रीम में रिलीज करती है। ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है ये हार्मोन्स को, और फिर ये जो हार्मोन है उस ब्लड से ट्रैवल करता हुआ बॉडी के दूसरे पार्ट में चला जाता है। ये जो एंडोक्राइन हार्मोन्स है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज कर रही है, ये कंट्रोल करने में मदद करता है, जैसे कि मूड को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, या फिर दूसरे ऑर्गन वर्क्स होते हैं, या मेटाबॉलिज्म है, या रिप्रोडक्शन है। इसके साथ साथ जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो रेगुलेट करता है हाउ मच ऑफ ईच हार्मोन इज रिलीज्ड, कितनी हार्मोन रिलीज होने चाहिए, इसको भी ये रेगुलेट करता है। अब हम इसके आगे देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन बाय सिक्रेटरी सब केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। तो मैंने अभी क्या बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन क्या है कि वो केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा, जो उसको हम हार्मोन कहेंगे। तो ये हार्मोन रिलीज कहाँ होंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड से होंगे। इसके आगे हम देखेंगे सेल टू सेल सिग्नलिंग। सेल टू सेल सिग्नलिंग देखेंगे इसके आगे हम।
सेल टू सेल सिग्नलिंग रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर आल्सो का सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग का क्या काम है, ये क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, एक सेल से दूसरे सेल तक ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ये कैसी इंफॉर्मेशन है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है। ये कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा, ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसफर करता है एक सेल से दूसरे सेल तक, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल सिग्नलिंग कहते हैं। द सेल्स ऑफ द बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू सम केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। अब ये जो हमने क्या बताया कि एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है ना, एक सेल दूसरे सेल से क्या करती है, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है। ये कैसी इंफॉर्मेशन है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होगी। तो सेल्स ऑफ द बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू सम केमिकल सब्सटेंस। तो ये जो सेल्स हैं, जैसे कि हम होते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो मान लीजिए हमारे बीच कम्युनिकेशन का काम कौन किया, हमें दूसरे से बातचीत किससे किए, मोबाइल से हमने बात की, ठीक है, हमें मोबाइल से एक दूसरे बार अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड किया। तो उसी तरीके से यहाँ कम्युनिकेशन का काम कौन कर रहा है, एक सब्सटेंस कर रहा है, इसको केमिकल मैसेंजर कहेंगे। ये केमिकल मैसेंजर क्या करेगा, एक सेल से दूसरी सेल तक इंफॉर्मेशन को, मैसेज वगैरह को ट्रांसफ़र करेगा। तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम कौन किया, केमिकल मैसेंजर ने किया। और ये जो सेल टू सेल के बीच इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम सेल सिग्नलिंग बोलेंगे। अब इसके आगे आते हैं, अब केमिकल मैसेंजर्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। केमिकल मैसेंजर्स आर द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग। तो केमिकल मैसेंजर्स क्या है, ऐसे सब्सटेंसेज जो सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि सिग्नलिंग को भेजने का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक भेजने का काम करते हैं। तो उसमें एक सब्सटेंस, ये क्या एक तरीके की सब्सटेंस है। दिस मैसेंजर आर मोस्टली सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये जो मैसेंजर्स हैं, ये जो केमिकल मैसेंजर्स है, जो कि एक सेल से दूसरे सेल तक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सीक्रेट कहाँ से हो रहे हैं, ये जो सीक्रेट हो रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। सम केमिकल मैसेंजर्स आर सिक्रेटेड बाय नर्व एंडिंग। अब कुछ केमिकल जो सिक्रेशन होते हैं, कहाँ सिक्रेट होते हैं, नर्व एंडिंग से सिक्रेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नर्व एंडिंग्स। तो मैंने क्या कहा कि कुछ जो मैसेंजर्स हैं सिक्रेट कहाँ से हो रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से, और कुछ केमिकल मैसेंजर सिक्रेट हो रहे हैं नर्व एंडिंग से। तो ये जो नर्व एंडिंग्स हैं, ये क्या है, ये जो नर्व एंडिंग्स हैं, ये हमारी जो बॉडी होती है, उसकी जो सरफेस होता है बॉडी का, उस पे पाए जाते हैं। मतलब कि कह सकते हैं आप डर्मिस पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। और मिलियंस होते हैं, ये मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स होते हैं। तो नर्व एंडिंग्स क्या है, छोटे छोटे टीनी नर्व्स होते हैं ये, जो कि इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। मान लीजिए आपने किसी कोल्ड को चीज़ को या किसी हीट को आपने टच किया, तो वो उस सेंसेशन को, उस फीलिंग को क्या करेंगे, ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इनका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को सेंड करना, इंफॉर्मेशन को कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाना। कोई भी सेंसेशन को हमें फील किया, कोल्ड है, हीट है या फिर पेन है, उसको क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो नर्व एंडिंग कहाँ पाए जाएंगे, डर्मिस से पाए जाएंगे, ये बॉडी सरफेस से पाए जाएंगे, टीनी ये होते हैं। एंड द सेल्स ऑफ सेवरल अदर टिश्यूज आल्सो। तो केमिकल मैसेंजर्स में जो मैसेंजर्स हैं, ये कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से हो रहे हैं, नर्व एंडिंग से हो रहे हैं, और अदर टिश्यू से, दूसरे टिश्यूज वगैरह से भी ये हो रहे हैं। ऑल द केमिकल मैसेंजर्स कैरी द मैसेज फ्रॉम सिग्नलिंग सेल। ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये क्या करते हैं, मैसेज को कैरी करते हैं सिग्नलिंग सेल से। ये केमिकल मैसेंजर्स मैसेज को सिग्नलिंग सेल से ये कैरी करेंगे और फिर एक सेल से दूसरे सेल तक ये लेकर जाएंगे। सिग्नलिंग सेल मतलब कंट्रोलिंग सेल्स टू द टारगेट सेल। टारगेट सेल मतलब जो सेल को इस मैसेज की ज़रूरत है, उसको हम टारगेट सेल कहेंगे। तो केमिकल मैसेंजर्स क्या करेंगे, हमने क्या बताया, सेल टू सेल सिग्नलिंग में हमें क्या बताया था कि एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कैसे होता है, केमिकल मैसेंजर्स के द्वारा होता है ना। तो जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये क्या करेंगे, सिग्नलिंग सेल से मैसेज को ले लेंगे, जो भी उनको मैसेज ले लिया उन्होंने सिग्नलिंग सेल से मैसेज वगैरह को, फिर उस मैसेज को वो दूसरे सेल्स तक पहुँचा देते हैं।
तो एक सेल से दूसरी सेल तक इस मैसेज को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? केमिकल मैसेंजर कर रहा है। और केमिकल मैसेंजर को क्या मैसेज पहुंचाना है, ये वो कहाँ से ले रहा है? सिग्नलिंग सेल से ले रहा है और फिर उसको टारगेट सेल तक पहुंचा दे रहा है जिस सेल को उस मैसेज की ज़रूरत है। तो मैसेज सिग्नलिंग सेल ऑल्सो आप यू कैन कॉल इट कंट्रोलिंग सेल। मैसेंजर सब्सटेंसेस में भी हार्मोन्स और हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस। अब केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये हार्मोन्स भी हो सकते हैं और हार्मोन लाइक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स हम देखेंगे। क्लासिकल हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लोकल हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम अदर टिश्यू। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स में अब पहले तो हमने लिखा कि क्लासिकल हार्मोन्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट हो रहे हैं, ये एक मैसेंजर हो, एक क्लासिकल हार्मोन। दूसरे में आप देखेंगे लोकल हार्मोन्स लिखा हुआ है जो कि अदर टिश्यूज वगैरह सिक्रेट हो रहे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट हुआ उसको हमने क्लासिकल कहा, एक तरीके का क्या है? मैसेंजर है। एंड लोकल हार्मोन से जो सिक्रेट हुआ उसको वो अदर टिश्यू से सिक्रेट हुआ जो उसको हमने लोकल हार्मोन कह दिया। However, recently chemical messenger classified into 4 types। तो केमिकल मैसेंजर्स को 4 टाइप में भी क्लासीफाई किया गया है। पहला है एंडोक्राइन मैसेंजर्स, सेकंड नंबर पे पैराक्राइन, थर्ड पे एटोक्राइन एंड फोर्थ पे है न्यूरोक्राइन मैसेंजर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मैसेंजर्स, एंडोक्राइन मैसेंजर्स आर द क्लासिकल हार्मोन्स। हमने क्या बताया था? लोकल हार्मोन्स एंड क्लासिकल हार्मोन्स ना। तो क्लासिकल हार्मोन जो कि एंडोक्राइन से रिलीज हो रहे हैं, तो और लोकल जो अदर टिश्यूज वगैरह से रिलीज हो रहे हैं। तो एंडोक्राइन मैसेंजर्स कैसे मैसेंजर्स से? क्लासिकल हार्मोन्स हैं एंड सिंथेसाइज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? सिक्रेट हो रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से हो रहे हैं एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द अदर ऑर्गन एंड टिश्यू। तो एंडोक्राइन मैसेंजर रिलीज हुए हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से और ये ब्लड के जरिए से टारगेट सेल तक ये पहुंचते हैं, टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट टिश्यू तक, जहाँ इनको मैसेज को फैलाना है, मैसेज को देना है। इसमें एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। अब हमें इंसुलिन का काम देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में जो हार्मोन्स यहाँ पे जो सिक्रिएट हो रहे हैं उसमें से देखिए ग्रोथ हार्मोन एक इंसुलिन है। तो इंसुलिन का हम काम देखते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इंसुलिन क्या करेगा? लीवर को, मसल्स वगैरह को, फैट सेल्स को सिग्नल भेजेगा। सिग्नल क्या भेजेगा वो? कि वो ब्लड से ग्लूकोज को ले लें ताकि ग्लूकोज का जो लेवल है वो कंट्रोल में रहे। इसके साथ साथ मान लीजिए हमारे बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी है, हमारे बॉडी में एनर्जी है और ग्लूकोज ज़्यादा है तो भी क्या करेगा? इंसुलिन सिग्नल भेजेगा तब वो लीवर को और उससे ये कहेगा कि मतलब कि बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है, एनर्जी सफिशिएंट है, तो आप इस ग्लूकोज को लेकर ग्लाइकोजन में स्टोर कर दो फ्यूचर यूज़ के लिए। ये काम करेगा इंसुलिन। तो यहाँ पे फिगर में भी दे सकते हैं, सेल इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स टारगेट सेल ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन थ्रू ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन्स को रिलीज किया और उसको ब्लड के जरिए से ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यहाँ पर टारगेट सेल्स में। इसके हम देखेंगे पैराक्राइन मैसेंजर्स। पैराक्राइन मैसेंजर्स are the chemical messengers which diffuse from control cells to the target cells through interstitial fluid। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले ये क्या है। Paracrine messengers are the chemical messengers which diffuse from control cell to the target cell। तो ये ऐसे मैसेंजर्स हैं जो कि कंट्रोल सेल से मतलब सिग्नलिंग सेल से निकलते हैं, क्योंकि मैसेज क्या पहुंचाना है वो कौन बताएगा? कंट्रोल सेल बताएगा, सिग्नलिंग सेल बताएगा और फिर वहाँ से मैसेज कहाँ चला जाएगा? टारगेट सेल तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे मैसेंजर्स होते हैं जो पैराक्राइन मैसेंजर्स होते हैं, ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कंट्रोल सेल से क्या करेंगे? मैसेज को लेंगे और टारगेट सेल तक ये पहुंचा देंगे। कैसे पहुंचाएंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ज़रिए से। ये फ्लूइड कैसा है? ये जो फ्लूइड होता है ये सेल, बॉडी सेल के बाहर रहता है और ब्लड वेसल्स के बाहर रहता है। तो कह सकते हैं आप ब्लड वेसल, बॉडी सेल और ब्लड वेसल के ये मिड में रहता है। इसके अंदर ये जो फ्लूइड होता है इसमें वाटर, सॉल्यूट्स वगैरह का, इलेक्ट्रोलाइट, शुगर, सॉल्ट, एसिड्स, हार्मोन्स, ये सब इसमें होते हैं।
तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जक्स्टाक्राइन मैसेंजर्स और द लोकल हार्मोन्स। एक तरीके का लोकल हार्मोन्स होता है। जक्स्टाक्राइन मैसेंजर आर सम ऑफ द पैराक्राइन मैसेंजर्स विच डायरेक्टली इंटर द नेबरिंग टारगेट सेल थ्रू गैप जंक्शन। तो पहला तो पैराक्राइन के हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ मैसेंजर डिफ्यूजर थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो सिग्नलिंग सेल था यहाँ पर, सिग्नलिंग सेल ने क्या किया, मैसेज को डिफ्यूज किया, वो जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जरिए से ये मैसेज होता टारगेट सेल तक पहुँच गया। दूसरा जक्स्टाक्राइन मैसेंजर्स में आप देखेंगे ये कहा कि ये जो मैसेज होता है ये डायरेक्टली नेबरिंग सेल को डायरेक्टली इंटर द नेबरिंग टारगेट सेल्स थ्रू गैप जंक्शन। तो ये ऐसे मैसेजेस हैं जो सिग्नलिंग सेल से निकलते हैं और टारगेट सेल तक पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं, जो टारगेट सेल होता है वो नेबरिंग टारगेट सेल होता है, गैप जंक्शन के बीच से ये जरिए से ये पहुंचते हैं। तो गैप जंक्शन क्या है, गैप जंक्शन में जो सेल्स होती हैं, दो सेल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। एक प्रोटीन चैनल के जरिए से दो सेल आपस में कनेक्टेड होती हैं और these channels connect the cytoplasm of each cell and allows molecules and electrical signals to pass between them। तो सिग्नलिंग सेल है एंड टारगेट सेल है, ये दोनों सेल्स क्या होती है, गैप जंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। गैप जंक्शन मतलब समझ लीजिए आपकी सेल जंक्शन, ये जो गैप जंक्शन है एक तरीके का सेल जंक्शन होता है और जिसमें प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इनके साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसके ज़रिए से मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रिकल जो भी होता है उनके बीच से आराम से आर पार हो जाता है। एग्जाम्पल इसमें है प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड हिस्टामिन। इसके बाद देखेंगे ऑटोक्राइन हार्मोन्स। ऑटोक्राइन मैसेंजर्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट कंट्रोल द सोर्स सेल विच सिक्रेट देम, सो दीज मैसेंजर आर आल्सो कॉल्ड इंट्रासेलुलर केमिकल मीडिएटर्स। तो ऑटोक्राइन मैसेंजर्स ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं दैट कंट्रोल द सोर्स सेल विच सिक्रेट देम। तो जो सेल से वो सिक्रेट होते हैं ये उसी को कंट्रोल करते हैं, उसी सेम सेल पे एक्ट करते हैं जिस सेल से वो सिक्रेट होते हैं। सो दीज मैसेंजर आर आल्सो कॉल्ड इंट्रासेलुलर केमिकल मैसेंजर। तो यहाँ पे देख लीजिए सिग्नलिंग सेल लिखा हुआ है एंड मैसेंजर एक्ट ऑन सेम सेल। तो ये ऐसे इसके मैसेंजर्स होते हैं जो जिस सेल से सिक्रेट होते हैं उसी को ये कंट्रोल करते हैं, उसी पर ये एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में न्यूकोट्रिन्स, न्यूरोक्राइन और न्यूरल मैसेंजर्स। इसमें देखिए न्यूरो मैसेंजर्स में न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरो हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में देखेंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर इज एन एंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नर्व सेल्स टू द अनदर नर्व सेल्स और मसल्स और अदर टिश्यूज। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये सिग्नल्स जो लेते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं, एक नर्व सेल से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और दूसरे नर्व सेल्स को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं या फिर मसल्स को पहुंचाते हैं या फिर अनदर टिश्यूज वगैरह को ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। तो ये नर्व सेल से इंफॉर्मेशन को उठाते हैं, एक नर्व सेल से इंफॉर्मेशन को उन्होंने उठाया और फिर ये दूसरे नर्व सेल्स पर या मसल्स पर या टिश्यूज वगैरह पर ये इंफॉर्मेशन को देते हैं। इसके बाद हम इसमें एग्जांपल देखते हैं एसिटोकोलिन एंड डोपामीन। उसके बाद है न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट इज रिलीज बाय द नर्व सेल्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्टेंट टारगेट सेल। तो न्यूरो हार्मोन क्या करते हैं, एक तरीके का ये केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। न्यूरो हार्मोन इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट इज रिलीज बाय द नर्व सेल। न्यूरो हार्मोन्स क्या एक तरीके के केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि नर्व सेल से रिलीज होते हैं। रिलीज बाय द नर्व सेल डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जो नर्व सेल से रिलीज होते हैं डायरेक्टली किसमें, ब्लड में, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहाँ पर, डायरेक्ट जो इसका टारगेट सेल होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल का मतलब एक्सॉन एंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर नर्व सेल से जो भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज हो रहा है और वहाँ से वो टारगेट सेल्स में पहुँच जा रहा है। एग्जाम्पल में ऑक्सीटोसिन, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स एंड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन।